सेशन के लिए। तो अभी हम कैंटो 5th कर रहे हैं और उसमें हम राजा प्रिय वर्त के लीनिएज को कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम नाभि के जो बेटे हैं ऋषभ देव का अपीयरेंस देखा था और आज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हरे कृष्णा। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है जो मैं भागवतम, श्रीमद् भागवतम, जो अमल पुराण है, जो रसमालय है, जो भगवान का शब्द अवतार है, उसके बारे में कुछ भी कह सकूं, क्योंकि मेरे में इतनी समझ नहीं है। प्रभु कहे मूर्खामी शब्दर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। इसलिए अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए, अपनी शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ कह पाऊं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। आप सब वैष्णव ठाकुर को पहले मेरा कोटि कोटि नमन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे वैष्णव ठाकुर, हे दयार सागर, आप सब कृपा करिए, हम सब पूरे निताई प्रिय टीम को ब्लेस करिए, हमारे लिए ढेर सारी प्रेयर्स करिए जिससे कि हम आपको अच्छे से सर्व कर पाए। चलिए, by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रमन लाल जीव की जय। तो भागवतम जैसे हमें पता ही है कि अमल पुराण है और ये जो है भगवान का साहित्य अवतार है। इट इज कॉल्ड द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। और जो है भगवान ही कहते हैं फर्स्ट कैंटो में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मृतव्य च इच्छिता भयम। कि भगवान को जानने के लिए भगवान की कथा का निरंतर हमें श्रवण करते रहना चाहिए। और जो भागवतम है उसका एक एक शब्द हमें भगवान कृष्ण की अनुभूति करा सकता है, प्रोवाइडेड वी हियर विद रैप्ट अटेंशन। कि हम भगवान का जब गुणगान कर रहे हैं भागवतम के माध्यम से, तो अपना पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ उसको सुनने का प्रयास करें। एक महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि हियर वाइल यू आर हियरिंग, सुनो जब आप सुन रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं तो मन अपनी लहरों में हमें कहां से कहां उड़ा के ले जाता है। तो मन को स्थिर करके पूरे एब्जॉर्प्शन के साथ उसका मनन करते हुए जो कथा हम सुन रहे हैं भगवान की, ऐसा हमें एब्जॉर्प्शन के साथ सुनने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय। और हमारी जो थीम है वो है हरेर नामे केवलम। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य का गौरांग महाप्रभु ने उद्धार किया, वो पहले मायावादी पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल में, और बाद में वो भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, स्वयं बृहस्पति का रूप है, अवतार है वो सार्वभौम भट्टाचार्य। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.1241 में और 2.242 में आता है, भक्ति साधन श्रेष्ठ नित्य हेल मन, प्रभु उपदेश केला नाम संकीर्तन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भक्ति के एग्जीक्यूशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वो कहते हैं कि भगवान के नामों का संकीर्तन करना, जप करना, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। और फिर भगवान अपने मुख से ये वाला वर्स बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम में केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरंता। तो हम लोगों के लिए जो कलयुग का जो धर्म है,
क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसका एग्जीक्यूशन करना और इसमें निरंतर अपने मन को सततम कीर्तयन्तो माम, ये बहुत ही जरूरी है। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं हमारे डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फेवरेबल हैं, उसमें सबसे पहला आता ही है निरंतर नाम जप। सेकंड आता है हमारा कि कथा श्रवण, कि हम भगवान के निरंतर उनकी लीलाओं का श्रवण करें, उसमें अपने मन को रमाएं। और तीसरा आता है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि मतलब हम अपने सारे सेंसेस को, जरूरी नहीं है आहार का मतलब कि सिर्फ हमारे प्रसादम से रिलेटेड है। आहार का मतलब है कि हम अपने आईज को भगवान से ही रिलेटेड चीजों में लगाएं, उनके दर्शन में, उनकी लीला स्थलियों को देखने में, उनका श्रृंगार करने में। अपने जो नोज है उसको भगवान के ही पैराफिनेलिया को, मतलब जैसे भगवान के फ्लावर्स को स्मेल करने के लिए, अपने जितने भी सेंसेस हैं उनको आहार शुद्धि का मतलब है कि सारे सेंसेस को, जो जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ भगवान से ही रिलेट करना है। और जैसे मैंने बताया कि भगवान की जो बॉडी है इट रिप्रेजेंट्स द भागवतम, तो अभी हम कर रहे हैं कैंटो 5 विच रिप्रेजेंट्स द नेवल ऑफ द लॉर्ड। और अभी हमने जब 5th कैंटो शुरू किया है उसमें हमने स्वयंभू मनु और शत्रुपा के जो लीनिएज है, जैसे मैंने बताया था कि उनके 3 डॉटर्स हैं और 2 सन्स, उत्तानपाद की लीनिएज में ध्रुव महाराज, राजा अंक, वेन, पृथु महाराज, वो सब हम कर चुके हैं। अब राजा प्रियव्रत की 5th कैंटो से हमने शुरू करा है उनकी लीनिएज। और हमने पहला चैप्टर किया राजा प्रियव्रत का, फिर जो उसके बाद उनके बेटे अग्निधर का, और लास्ट टाइम हमने किया राजा नाभि, और नाभि के बाद ऋषभ देव का अपीयरेंस। और आज हम देखेंगे 4th चैप्टर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋषभ देव, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। चलिए, ओके। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद गौरांग महाप्रभु की जय। गोवर्धन इको विलेज वाड़ा की जय। चलिए, तो अभी हम कर रहे हैं 5th कैंटो का चैप्टर 4, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋषभ देव, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो नाभि ने भगवान से जो है अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि देयर इज नो अदर लाइक मी, कि मैं ही स्वराट हूँ, मैं ही आदि पुरुष हूँ, और इसीलिए मेरे ही प्लेनरी पोर्शन आपके घर में आएंगे। आई शैल एक्सपैंड एज योर सन। और भगवान प्रकट होते हैं ऋषभ देव के रूप में। चलिए, तो एक ओवरलुक करते हैं कि आज हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर 4th चैप्टर में बताया हुआ है, सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट 3 वर्सेस आएंगे कि क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव, कि वो, उनका नाम ऋषभ क्यों पड़ा, और फिर कैसे इंद्र देव उनसे जेलस हो जाते हैं और वो रेन करना बंद कर देते हैं, बारिश करना बंद कर देते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा 4th से लेकर 7th वर्स में, कि कैसे नाभि का वात्सल्य रस हो जाता है, भगवान के साथ प्रेम स्थापित हो जाता है, और कैसे जो है नाभि वैकुंठ चले जाते हैं वापस। और इसके बाद 8 to 19th वर्स में आएगा कि जो ऋषभ देव है उनका एग्जेम्पलरी कैरेक्टर है, उनकी जो गुड क्वालिटीज हैं उनके हम देखेंगे, और कैसे उनके जो 100 सन्स हैं
उनके बारे में आएगा। और अगले चैप्टर में जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे वो है कैसे ऋषभदेव इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने 100 सन्स को, और जिनमें से पहले हैं मोस्ट पॉपुलर भरत, जिनके नाम से ये भारतवर्ष जाना जाता है। और आगे हम उन्हीं की स्टोरी करेंगे, भरत, जड़ भरत और डियर भरत। चलिए, तो अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला वर्स है। So who is going to read with me today? Muskan or Teddy, who is so available today? हरे कृष्णा माता जी, may I read? Yes, yes. Okay. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जन्म से ही महाराज नाभि के पुत्र में भगवान के लक्षण प्रकट थे, यथा चरणतल के चिन्ह, ध्वजा, व्रज इत्यादि। यह पुत्र सबों के साथ संभाव रखने वाला और अत्यंत शांत स्वभाव का था। यह अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकता था और परम ऐश्वर्यवान होने के कारण उसे भौतिक सुख की लिप्सा नहीं थी। इन समस्त गुणों से संपन्न होने के कारण महाराज नाभि का पुत्र दिनों दिन शक्तिशाली बनता गया। फलतः समस्त नागरिकों, विद्वान, ब्राह्मणों, देवताओं तथा मंत्रियों ने चाहा कि ऋषभदेव पृथ्वी के शासक बने। वर्स 5.4.1। यस, तो यहाँ पर बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जो ऋषभदेव हैं, जब वो प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, तो ही डिस्टिंक्टली मैनिफेस्टेड the symptoms of the supreme lord, bhagavad lakshanam, when he was born. Day by day his qualities, powers, detachment, sense control and equal vision increased. Due to this everyone wanted him to rule the earth. जो खासकर जो मिनिस्टर्स हैं वो चाहते थे, क्योंकि जो उनके एक्सेप्शनली क्वालिटीज थी, जो ट्रांसडेंटल क्वालिटीज थी, विच आर बियॉन्ड ह्यूमन, ह्यूमन की जो अवेलेबिलिटी है, जो ह्यूमंस के अंदर नहीं देखी जाती कॉमनली, वो अनएक्सेप्शनल जो उनके अंदर क्वालिटीज थी, जो उनके अंदर पावरफुल ब्लिस दिख रहा था सब मिनिस्टर्स को, ब्राह्मण्स को, इसी वजह से सब लोग चाहते थे कि ही शुड रूल द वर्ल्ड। क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने बताया कि ये राजा प्रियव्रत के पूरे की चैरियट के इंप्रेशंस की वजह से जो पूरा यूनिवर्स वाज डिवाइडेड इनटू 7 आइलैंड्स, उसमें से जिसमें से हम रह रहे हैं, विच इज कॉल्ड जम्बू द्वीप। तो यहाँ पर ये जम्बू द्वीप में भारतवर्ष जो है मिला था अग्निधर को, और उसके बाद जो है यहाँ पर इनको मिला है ये नाभि के बाद जो है हमारे ऋषभदेव को। तो उस टाइम पर वो सब चाहते थे कि ऋषभदेव शुड बिकम देयर फ्यूचर किंग। चलिए, जब महाराज, माता जी जस्ट आई थिंक टेडी वांट्स, ओके माता जी, रीड। टेडी आप हो बेटा? हाँ जी माता जी, मुझे प्लीज फोकस बना देना प्लीज। हरे कृष्णा। नाभि नेम्स हिम ऋषभ, द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जब महाराज नाभि का पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े, यथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उसके पिता महाराज नाभि ने इस समस्त गुणों को देखा तो उसे मनुष्य में श्रेष्ठ तथा अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उसका नाम ऋषभ रख दिया। यस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ऋषभदेव इज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो उनके अंदर ही हैड अ वेल-built बॉडी विद ऑल द सिम्टम्स ऑफ गॉडहेड, प्रोग्रेस, strength, beauty, name, fame, influence and enthusiasm. इसीलिए नाभि named him ऋषभ, the best of human beings. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अगर हम कंडीशन सोल्स जब प्रकट होते हैं तो एक तो हमारे अंदर बहुत सारी जो है कोई ना कोई डिफेक्ट्स होते हैं, हम सबको ही पता है, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने षट ऐश्वर्यों के साथ प्रकट होते हैं। और जब नाभि ने देखा कि उनके जो पुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं, उनके अंदर सारी जो हैं सारी एक्सेप्शनली ट्रांसडेंटल क्वालिटीज हैं, दैट इज व्हाई ही नेम देम ऋषभ, यानी कि जो आप पढ़ सकते हो कि सब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उनका नाम ऋषभ रख दिया गया। ठीक है,
चलिए पढ़िए। से हाँ जी, जो यहाँ पर है, यहाँ पर दिखा रहे कि इंद्रदेव became envious of ऋषभ देव and he stopped reign in भारतवर्ष। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंद्र जो है ही हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग एनवियस अगेन एंड अगेन। जो इंद्र हैं वो बार बार, चाहे गोवर्धन लीला हो, तो हमेशा हम देखते हैं कि हमेशा जेलस हो जाते हैं। अगर पृथु महाराज भी करने वाले होते हैं 99 यज्ञ, तो क्योंकि उनका शतक्रतु का टाइटल छिन जाएगा, तो देन ऑल्सो बिकम्स एनवियस एंड बिकम्स इनसिक्योर and try to steal the horse in the sacrifice again and again। और बार बार वो साधु का रूप लेकर आते हैं और अपने आप को एज अ इम्पोस्टर बार बार चीट करने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जब ऋषभ देव की ग्लोरीज बार बार फैल रही थी हर जगह, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग ऑफ हिम एंड ही बिकेम द वेरी एप्पल ऑफ द आई ऑफ द होल यूनिवर्स एट दैट टाइम, सब लोग और सारे मिनिस्टर्स बहुत प्रेम करते थे ऋषभ देव को। तब इंद्रदेव जो हैं बहुत एनवियस हो गए, जेलस हो गए, और बिकमिंग एनवियस ऑफ ऋषभ देव, पावरफुल इंद्र स्टॉप द रेन इन भारतवर्ष। अंडरस्टैंडिंग दिस, द ऋषभ देव, द मास्टर ऑफ योगा, प्रोफ्यूसली poured water about अजनाब, his own place through योग माया। तो अब ये देखते हैं एक हाँ जी, तो नाभि रेज, एक मिनट। तो ऋषभ देव ने जो है उस टाइम पर योग माया के थ्रू उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और भगवान जो है उनकी सारी शक्तियां हैं, सभी डेमिगॉड्स उनके अंदर आते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आप ही पूरे भारतवर्ष में बारिश कर दी। और उस टाइम को भारतवर्ष को अजनाब वर्ष कहा जाता था, क्योंकि इट वॉज रूल्ड बाय किंग नाभि। जो नाभि रूल करते हैं तो उसको कहा जाता था अजनाब या नाभ वर्ष। ठीक है, नाभि रेज ऋषभ देव with great affection। यस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतवर्ष was formerly known as अजनाब वर्ष because it was ruled by King Nabhi and his son Rishabdev। After Bharat Maharaj rule, it became celebrated as भारतवर्ष। तो उस टाइम पर ये पूरा जम्बू द्वीप में जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड था, इट वाज कॉल्ड भारतवर्ष। ये बाद में है जो अलग अलग कंट्रीज बनी जिसमें हम रह रहे हैं आजकल, अभी भारत, इंडिया। चलिए, तो नाभि रेज्ड ऋषभदेव विद ग्रेट अफेक्शन, उन्होंने बहुत ही प्रेम से अपने पुत्र को, जैसे करते हैं कोई भी पिता अपने जो पुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, वात्सल्य भाव दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके घर में प्रकट हुए थे, तो और भी ज्यादा आकर्षण और बहुत ही चिन्मय रिलेशन था, बहुत दिव्य रिलेशन था उनका अपने पुत्र के साथ। पढ़िए। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण विहिल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योग माया से उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने परम पिता भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी प्रेम इच्छा के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़ा ही लाड प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद, हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। Nabhi was always blissful, having attained his desire for a perfect son, whom he considered as the supreme lord, and addressed in a faltering voice. This transcendental illusion was brought about by Yog Maya. Thus he affectionately raised the Lord, who accepted the ways of an ordinary human. तो भगवान जो है उस टाइम पर एक छोटे से साधारण मनुष्य की तरह, छोटे से बालक की तरह जो है प्रतीत हो रहे थे, लेकिन भगवान जो है अपने हमेशा षट ऐश्वर्य पूर्ण रहते हैं, और इस प्रकार वो बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे नाभि का,
क्योंकि नाभि की यही इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो भगवान प्रकट हुए थे उनके घर में। चलिए। हाँ जी। Note, earlier King Nabi performed a sacrifice with material motive, भौतिक इच्छा. But when the Supreme Lord had appeared, he has developed love, prem for the Lord. इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? Teaching. So we should always approach Krishna, even if we have any material desire. Son should always go to father, I want chocolate, dad. यस, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार हमें यहाँ पे पोपट में भी प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि हमने वहां पे जो प्रीस्ट हैं जब करते हैं बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं, जब उनको बेटा चाहिए होता है फॉर अ परफेक्ट सन, और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमने आपको एक मेटीरियली मोटिवेटेड सैक्रिफाइस में बना लिया, और नाभि के इस फुलिश डिजायर को बहुत चैकर्स करते हैं, चेस्टाइज करते हैं कि भगवान को कभी भी हमें धरती पर अपने प्रेम के लिए नहीं बुलाना चाहिए, और हमेशा हमारा यही विश रहनी चाहिए कि हम भगवान को इटर्नली उनके धाम में जाके सर्व करें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान तो उनकी भौतिक इच्छा की वजह से प्रकट हो गए, लेकिन अब जैसे जैसे वो भगवान को का लालन पालन कर रहे हैं, जैसे जगन्नाथ मिश्र ने किया या हमारे नंद महाराज ने किया, तो उनका भगवान के साथ बहुत ही जो है अटूट प्रेम डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि जो हमें बताते हैं कि हमें हमेशा कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, चाहे अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा ही क्यों ना हो। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर उसको कोई छोटा सा टॉय भी चाहिए या कोई चॉकलेट भी चाहिए तो हमेशा वो अपने माता पिता के पास ही दौड़ता है। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम है उसमें ये 2.3.10 हमने किया भी था, ये वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकामा सर्व कामो मा मोक्ष काम उदार दीह त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसकी ट्रांसलेशन पढ़ो। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई मटेरियल डिजायर्स हो, आप लिबरेशन चाहते हो या कोई भी इच्छा नहीं भी हो, कैसे भी कंडीशन हो, तो हमें जो है हमेशा भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, ना कि डेमीगॉड्स के पास। और जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान हमेशा यही कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासी अर्थर्थी ज्ञानी श भारत ऋषभ। तो अगर कोई डिस्ट्रेस्ड है, डिजायर ऑफ वेल्थ है, इंक्यूजिटिव है, या वन हु इज सर्चिंग फॉर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, तो ये चार तरह के लोग भगवान कहते हैं, चार तरह के पुण्य आत्मा मेरे पास हमेशा आती हैं। दीज पायस मेन कम टू मी। तो हमें भी अगर कोई हमारी मेटीरियल डिजायर्स भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, तो हमेशा हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए, कृष्ण को, रेदर देन गोइंग टू द डेमीगॉड्स। और वैसे तो यही बताते हैं प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि हमेशा हमें जो भक्ति है वो अनएलॉयड सर्विस होनी चाहिए, वो हमेशा अनडिवेटेड होनी चाहिए, अनुकूलने कृष्ण अनुशीलनम, अन्य अभिलाषिता शून्यम होनी चाहिए, कोई भी अभिलाषा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें जरूरत भी है किसी चीज की तो उसके लिए भी हमेशा हमें कृष्ण को ही अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टीचिंग मिलती है, पहली टीचिंग हमें। अब आगे चलते हैं। ऋषभ देव इज मेड द किंग। ऋषभ देव को अब राज्य तिलक किया गया। ओके, तो नाभि इंथ्रोन ऋषभ देव। चलिए पढ़िए आगे। इसके दो कारण थे। पहला था कि he was popular among the citizen and ministers. Second था कि he would give protection to the people in terms of Vedic religious system. समय से रक्षण। ओके, तो यहाँ पर जैसे बताया ही आपको यहाँ पर कि नाभि एंथ्रोन ऋषभ देव, नाभि ने राज तिलक कर दिया
उनको राज सिंहासन दे दिया, पूरा भारतवर्ष का राजा बना दिया। क्यों कारण बना दिया? इसके दो कारण बताए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत प्रेम था सारे मिनिस्टर्स को, सारे ब्राह्मण्स को, सारे पूरी प्रजा को बहुत अट्रैक्शन, बहुत प्रेम था। जैसे पूरे अयोध्या वासियों को श्री राम से बहुत जो है प्रेम था, और इसीलिए उन्होंने राजा दशरथ को भी बोला कि जल्दी से इनका राज तिलक कर दिया जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है सब लोग वेट कर रहे थे कि कब जो है ऋषभदेव राजगद्दी संभालेंगे और वो उनके प्रिय राजा बनेंगे। इसी और दूसरा कारण ये था कि सब लोग के सिटीजन्स की, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारे ऋषभदेव हैं, ही इज वेल क्वालिफाइड। जो एक लीडर का रोल होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, तो वो ही वॉज टोटली क्वालिफाइड टू गिव प्रोटेक्शन टू द सिस्टम, टू द पीपल। और वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू द धर्म, यानी कि समय सेतु रक्षम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कि अकॉर्डिंग टू द धर्म, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जो अकॉर्डिंग सारे वर्णों को जैसे ऐसे उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको पावर देनी है, उनको रक्षा करनी है, उनके सारे उनके रूल्स को फॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पर राज ऋषि कहलाते थे सब राजा, बिकॉज दे हैड द फुल नॉलेज ऑफ वेदास। और यहाँ पे तो स्वयं जो वेद उत्पन्न करने वाले हैं वही स्वयं उन पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए हैं ऋषभदेव के रूप में। तो इसीलिए सब लोगों को तरफ जो है पूरा उल्लास था, हर्ष था, जब राजा ऋषभदेव ने राजगद्दी संभाली भारतवर्ष की। चलिए इसको पढ़ते हैं वर्ड्स को। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशंसकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। अतः उन्होंने धर्म वैदिक धर्म पद के अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषेक कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया, जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर राजा महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ हिमालय पर्वत समस्त बद्रिका आश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने निपुणता के साथ तपस्या में लगे रहे। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण जी के ही अंश रूप भगवान नर नारायण की उपासना की। अतः काल क्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त। तो यहाँ पर अब बताया गया है कि कैसे उन्होंने पहले राजा जो है ऋषभदेव को अपना पूरा राज सिंहासन संभाल दिया, और उसके बाद जो है नाभि अपने वाइफ मेरू देवी के साथ बद्रिक आश्रम चले जाते हैं और वहां पर नर नारायण का ध्यान लगाते हुए वैकुंठ चले जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे राजा प्रियव्रत ने भी किया था कि जैसे ही हमारी ड्यूटीज खत्म हो जाएं गृहस्थ जीवन की, तो उसी समय हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपने जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको ना भूलते हुए तुरंत भगवान के सर्विस में, डिवोशनल सर्विसेज में जुट जाना चाहिए। और वानप्रस्थ का जो तरीका है कि वानप्रस्थ लें, संन्यास लें, और फिर जो है सिर्फ और एम जो होना चाहिए, सिर्फ फोकस होना चाहिए हमें टू प्लीज द लॉर्ड एंड गो बैक टू गॉड हेड। तो वही जो है राजा और नाभि और मेरू देवी ने अपने इस एग्जाम्पल से हमें बताया है। The Nabhi and Meru Devi went to Badrik ashram. There the king worshipped Nar Narayan in full samadhi and in due course of time was elevated to Vaikuntha. तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों मेरू देवी और राजा नाभि वैकुंठ लोक चले जाते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं ऋषभदेव की मैरिज। ऋषभदेव मैरिज। ऋषभदेव प्लस जयंती गिफ्टेड बाय इंद्र, और इनके 100 सन हुए थे फिर। यस, तो यहाँ पर अभी बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कैसे जो है राजा इंद्र उनको एक हेवनली डैमसल गिफ्ट करते हैं जिनका नाम था जयंती, एंड उसके बाद जो है वो गृहस्थ जीवन में एंटर करते हैं एंड दे हैड 100 सन्स, जिनमें से सबसे पहले हैं भरत महाराज, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पढ़िए। महाराज नाभि के बद्रिका आश्रम प्रस्थान करने के पश्चात परम ईश ऋषभदेव ने अपने राज्य को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा,
अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरु के निर्देश में ब्रह्मचार्य स्वीकार करके अपना उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी लगे। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी गृहस्थ की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती ने श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दर्शन अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऋषभ देव है उनका एग्जेम्पलरी कैरेक्टर कैसे है, क्योंकि उन्होंने एक आइडियल ब्रह्मचारी लाइफ जी। पहले अंडरस्टैंडिंग हिज किंगडम टू बी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ऋषभ देव फर्स्ट एक्सेप्टेड ब्रह्मचार्य एंड लिव्ड इन अ गुरुकुल. After completing education, he gave Guru Dakshina to his gurus. तो जैसे बताया गया है कि first 25 years of life should be spent of a child should be spent in a gurukul under the shelter of a spiritual master. तो वैसे ही हमारे ऋषभ देव ने गुरुकुल में रह के ब्रह्मचारी का जीवन पालन किया और उसके बाद उन्होंने जयंती से विवाह किया जो स्वयं इंद्र देव ने उनको गिफ्ट करी थी। और अकॉर्डिंग टू द वेदास जो एक आइडियल गृहस्थ लाइफ है वो उन्होंने स्पेंड करी और फिर ही बिगॉट 100 सन्स सिमिलर टू हिमसेल्फ। तो अपने ही जैसे बहुत ही पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रिलीजियस माइंडेड जो उनके 100 बेटे हुए। तो ये हमने अभी पढ़ा है उनके। अब क्योंकि जो है नाभि ने, एक मिनट, क्योंकि नाभि ने अपना पूरा जो है बहुत ही अच्छा एग्जेम्पलरी रोल दिखाया एज अ किंग और उसके बाद ऋषभ देव को अपना पूरा राज्य देकर वो वैकुंठ चले गए। तो अभी तक जो है सेजेस ग्लोरीफाई नाभि। तो मैंने जैसे बताया था कि हम लोग गुड एंड बैड किंग की सीरीज कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं राजा उत्तानपाद के केस में कैसे ध्रुव महाराज और फिर उनके लीनिएज में राजा जो है अंग हैं, फिर उसके बाद वेन आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से जो है राजा गुड और बैड किंग की कैटेगरीज अलग अलग देख रहे हैं, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है सारी केस स्टडीज है। तो यहाँ पर अभी भी सेजेस जो है ग्लोरीफाई करते हैं नाभि। तो क्यों करते हैं उसके 2 रीजंस हैं, ये वर्स 6 और 7 में पढ़ते हैं। चलिए। Sages glorify Navi because of his devotional service. The Supreme Lord agreed to become his son. हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यशोगान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे। उनमें से यह एक है, महाराज नाभि जैसे सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है, उनके कर्मों तक कौन पहुंच सकता है। उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उनका पुत्र स्वीकार बना किया। दूसरी स्तुति इस प्रकार है, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक भक्त कौन हो सकता है। चूंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूजा से पूर्णतः संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने महाराज नाभि को भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है, क्योंकि 2 रीजंस हैं कि एक तो भगवान नाभि को जो है ग्लोरीफाई क्यों करते हैं सेजेस, क्योंकि एक तो ही वॉज द फादर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड के भगवान के ही पिता बने, दूसरा ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ ब्राह्मणास और इसी वजह से उनको वैकुंठ के दर्शन हुए। तो यहाँ पर ये बताया गया है, हु कैन फॉलो एंड अटेन परफेक्शन ऑफ महाराज नाभि because of his devotional service the supreme lord agreed to become his son। तो मैंने बताया ही था आपको पहले भी, पिछली बार भी, कि बहुत शुद्ध होना पड़ता है कि कोई ये चाइल्ड प्ले नहीं है कि हम भगवान को अपना पुत्र बनाने की इच्छा करेंगे और वो जल्दी से पूरी हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया ही था आपको पिछली बार भी कि कृष्णा बुक से रीड करके बताया था कि जो प्रश्नी और
सुतपा हैं, उन्होंने कितने करोड़ों 12,000 सेलेस्टियल ईयर्स तक तपस्या करी और कितना ज्यादा सेंस कंट्रोल किया, और उन्होंने पेड़ से जो टूटी हुई पत्तियां होती हैं, सूखी हुई पत्तियां जब गिरती हैं, उनको खा के कितना अपना सेल्फ कंट्रोल किया, बहुत कठोर तपस्या करी। और उसके बाद भगवान ने बोला कि आई विल अपीयर एज योर सन 3 times, और भगवान प्रकट होते हैं पहले कृष्ण गर्भा के रूप में, फिर कृष्ण के वामन के रूप में, और फिर कृष्ण के रूप में। तो इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले कि हम लोग सिर्फ विश करेंगे कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में या किसी भी रूप में आए, भाई बहन के रूप में या अगर लवर के रूप में, तो जल्दी से पूरी हो जाएगी। उसके लिए बहुत ही हाई लेवल डिवोशनल सर्विस, प्यूरिफिकेशन और बहुत कठोर तपस्या की जरूरत है। और भगवान और प्रभुपाद वहां पर बार बार वार्न कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इट इज कॉल्ड अ फुलिश डिजायर, क्योंकि हमेशा वी आर द इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, और हमेशा हमें भगवान के दास दास अनुदास का जो है बनने की इच्छा रखनी चाहिए। और इसीलिए बता रहे हैं कि नाभि को ग्लोरीफाई किया गया है, क्योंकि उनमें इतनी प्योरिटी थी, इतनी डिवोशनल सर्विस थी कि भगवान एग्रीड टू अपीयर एज हिज सन, पहला रीजन। दूसरा, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ ब्राह्मण्स, और इसीलिए आज भी सेजिस जो हैं ग्लोरीफाई कर रहे हैं नाभि को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, who can be a better worshipper of brahmanas than him, because he worshipped them to their full satisfaction, they showed him Lord Narayan। और इसी वजह से, क्योंकि वो ब्राह्मणों की बहुत पूजा करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनको पूरा प्रसन्न रखने का कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स जो होते हैं आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। और अगर हम उनसे नॉलेज ले लेते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपना रूल चलाते हैं, जो क्षत्रियज होते हैं, तो बहुत ही जो है रिलीजियस माइंडेड जो होता है पूरा चलता है आपका राज्य। और दूसरा जो है, उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत पावर होती है ब्राह्मण्स की वजह से। दे कैन कॉज द लॉर्ड टू अपीयर, जैसे जो ब्राह्मण्स हैं उन्हीं की उस सैक्रिफाइस को परफॉर्म की वजह से विष्णु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो ये 2 रीजंस बताते हैं कि जो सेजेस हैं वो क्यों ग्लोरीफाई करते हैं नाभि को। पहला, he was the father of the supreme lord himself, and दूसरा, second, he was the worshipper of brahmanas। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने देखा ऋषभ देव का एग्जेम्पलरी करेक्टर के वो अगर ब्रह्मचारी लाइफ में भी आइडियल थे, तो आगे चल के उन्होंने गृहस्थ लाइफ में भी बहुत ही आइडियल जीवन दिखाया। चलिए आगे बढ़िए। सन्स ऑफ ऋषभ देव, तो उनके बहुत सारे सन थे, 100 सन थे, तो जो 10 थे उनमें से शास्त्रीय थे, क्षत्रिय थे, तो उसमें से जो भरत था वो सबसे एल्डेस्ट था, ग्रेट एक्साल्टेड डिवोटी था। एक्सप्लेन इट, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ओके, सो जैसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो ऋषभ देव हैं उनके 100 सन्स थे। तो 100 सन्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेबल में बताया गया है कि ऐसे बताया था कि दे ऑल 100 सन्स वर एज पावरफुल एंड एज ब्यूटीफुल एज ऋषभ देव हिमसेल्फ। लेकिन आगे चलकर जो है 10 जो बच्चे थे वो क्षत्रिय बने, जिसमें से जो सबसे सुपर मोस्ट पॉपुलर और जो सबसे एल्डेस्ट थे, a great exalted devotee with best qualities, और in his honor the planet became known as भारतवर्ष। तो वो थे भरत महाराज पहले, उनके बेटे, और इसके बाद जो बाकी 9 थे वो और बन गए क्षत्रिय। और जो 9 थे, जो बाकी 9 थे वो बने महाभागवत, जिनको हम नव योगेंद्रास कहते हैं, और जिनके बारे में हम श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में पढ़ेंगे। वेरी एक्साल्टेड एडवांस डिवोटीज, authorized preachers of Srimad Bhagavatam, and glorified for their strong devotion to Vasudev। और इसके बाद जो 81 perfectly qualified Brahmans बने, well cultured, well behaved, very pure in their activities and expert in Vedic knowledge and rituals। तो ये पूरा टेबल फॉर्म में बाइफिकेशन करके बताया गया है कि सिर्फ 10 जो, हालांकि ऋषभ देव जो है प्रियव्रत, उसके बाद ना अग्निधर, उसके बाद नाभि, नाभि के बाद ऋषभ देव, ये सारा जो है एक लीनियज है क्षत्रियों की। लेकिन
यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषभ देव के 100 सन्स में से 10 बने हैं क्षत्रिय, 9 बने हैं नवयोगेंद्रास और 81 बने हैं ब्राह्मण्स। तो ये नोट करने वाली बात है, इसको पढ़िए। Note, all the sons of Rishabh were Kshatriya by birth, but by quality some became Kshatriya, some became Brahmanas, some became Mahabhagavatas. These verses show how people are categorized according to their quality and work and not by the births. According to the three modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, and you should know that I am yet the non-dear, being unchangeable. तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जितने भी ऋषभ के बेटे हैं वो क्षत्रिय थे बाय बर्थ, लेकिन बाय क्वालिटी के अगर गुणों के आधार पे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले आपको बताया कि 10 क्षत्रिय बने, 9 जो है महाभागवत बने और 81 जो क्वालिफाइड ब्राह्मण्स बने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भगवत गीता 4.13 में भी आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कम विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तामव्यम। तो इसमें यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो हमारा सोसाइटी का डिवीजन है, जो 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो गुणों और उनके कर्म के आधार पे है। ये जन्म के आधार पर नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए जब हम गुरुकुल में जाते हैं मायापुर में, तो वहां जब भी बच्चों को एडमिशन लेते हैं उसके बाद 6 महीने तक उनको टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं कि इस बच्चे का एक्चुअल में किस तरफ ज्यादा रुझान है, क्योंकि सिर्फ जन्म से नहीं होगा, ये उसके गुणों पर आधारित होगा कि कैसा उनका इंटरेस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो हाईएस्ट क्लास का वो हैं, वो सबसे जो है दे आर कॉल्ड द हेड ऑफ द सोसाइटी, और उनमें प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, और जो उनका बताया गया है भगवत गीता में कि उनका पठन पाठन यजन याजन उनका होता है, और उनकी क्वालिटीज कैसे होती हैं, शमो दमस तपस शौचम शांतिर आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवत गीता 18.42। और इसके अलावा जो क्षत्रिय हैं वो रूलिंग क्लास हैं, दे आर द सोल्जर्स एंड द वॉरियर्स, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, और उनके क्या गुण है 18.43 में बताए गए हैं। शौर्य तेजो घृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य प्लायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। तो ये क्षत्रियों के गुण हैं। और इसके बाद जो वैश्य हैं, वैश्य कौन है, बिजनेस क्लास, फार्मर्स, और दे आर द मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। और जो शूद्रा हैं वो लोअर, सबसे लोएस्ट कास्ट है, और वो जो है सारे बाकी जितने भी क्लासेस हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को सर्व करते हैं। तो इनके लिए 18.44 में बताया गया है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्य आत्मकम कर्म श्रुद्यसापि स्वभावजम। तो ये 18.44 में बताया गया है। एक मिनट जस्ट वेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस गुण में है, जो हमें पता है कि हमारे मटेरियल मोड्स ऑफ जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण में होते हैं। तो जैसे कि इसमें चैप्टर में हमारा बताया गया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, भगवत गीता 14 चैप्टर, तो उसमें बताया गया है जो मोड ऑफ गुडनेस है, जो सतोगुण है, वो बहुत ही इल्यूमिनेटिंग है, इट इज फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। और यहाँ पे जो पर्सन सिचुएटेड इन दिस मोड इज कंडीशन बाय अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज, यहाँ पे ज्ञान होता है मेन। और जो रजोगुण है, जो क्षत्रिय जिसमें होते हैं, उसमें क्या होता है कि द मोड ऑफ पैशन इज बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। और इसके अलावा जो तमोगुण है उसमें जो है वहां पर दिस मोड हैज डिल्यूजन ऑफ ऑल, यहाँ पे इग्नोरेंस होता है, इग्नोरेंस जिसे कहते हैं कि डिल्यूजन होता है, इल्यूजन में रहते हैं,
or the result of this mode are madness, indolence and sleep which binds the conditioned soul. तो यहाँ पे darkness में, ignorance में रहते हैं, तमोगुण में। तो ये गुणों के प्रभाव के वजह से जो है हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। कभी भी हम जन्म के आधार पर नहीं करते। और जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो इन गुणों से भी ऊपर आ जाता है, वो आ जाता है ट्रांसडेंटल बन जाता है, विच इज कॉल्ड विशुद्ध तत्व बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी जो है गौरांग महाप्रभु ने कहा कि किबा शूद्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। कि कोई भी गुरु बन सकता है लेकिन उसको कृष्ण का तत्व आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसीलिए इंपॉर्टेंट बात ये देख रहे हैं कि ऋषभ देव के जो 100 सन्स हैं उनको अगर देखा जाए तो जन्म से सभी को क्षत्रिय बनना था, लेकिन अपने गुणों की वजह से वो सिर्फ 10 क्षत्रिय बने और बाकी जो है 9 महाभागवत यानी कि नवयोगेंद्र बने और 81 जो है परफेक्टली क्वालिफाइड ब्राह्मण्स बने। ठीक है, चलिए तो अब ऋषभ देव की क्वालिटीज देखते हैं, पढ़िए। हाँ जी, तो पहला है कि वो फुली इंडिपेंडेंट थे, आत्मतंत्र, एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम मटेरियल मिजरी, नित्य निवृत्त अनर्था, फुल ऑफ ट्रांसडेंटल ब्लिस, केवल आनंद अनुभव। और फिर है हमारा कंट्रोलर, ईश्वर, इक्विपोइज्ड, इसका मतलब है समः, undisturbed by the material senses, उपासना। तो जो है भगवान जो है कंडीशन सोल की तरह नहीं है, वो हमेशा ही जो है ईश्वरा परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह आदि अनादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो यही है भगवान की सारी क्वालिटीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और भी बताया गया है, he was friendly to everyone, he was मित्र थे सबके, and he was merciful to all, कारुणिका। और ये एक्टिविटीज पढ़ो उनकी। Like an ordinary jiva, he strictly followed the principle of varnashram, which had become neglected. Thus, he taught the ignorant public by his example. He regulated the people in household life by enabling them to attain religion, wealth, fame, offspring, material pleasure, and finally eternal life. Whatever action is performed by a great man, common people follow. और उसके बाद फॉलोइंग द ब्राह्मणास, यही छोड़ दीजिए बस। हाँ जी, यही रुक जाइए अभी। ठीक, ओके, थैंक यू। तो आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने जब राज्य भी किया तो ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्णाश्रम एंड ही टॉट द इग्नोरेंट पब्लिक बाय हिज एग्जाम्पल। क्योंकि जो एक लीडर होता है वो हमेशा अपने एग्जाम्पल से लोगों को सिखाता है। और इसीलिए प्रभुपाद ने भी बार बार फोकस किया कि अगर हमारे देश के लीडर्स कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे तो हमारे पूरी जो अपना पूरा हमारा भारतवर्ष है वो अपने आप ही कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा भी था कि आई एम वेटिंग फॉर द डे कि जब यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट हैं या जितने हमारे लीडर्स हैं जब वो तिलक लगाकर ऑफिस में जाएंगे, आई एम रियली लॉन्गिंग फॉर दैट डे टू कम, कि जब सब लोग यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस को फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा बाकी लोगों को फॉलो करना। तो यहाँ पर जो ऋषभ देव की एक्टिविटीज हैं ये स्टॉर्ट द कॉमन पीपल बाय एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर जो हमने बता ही रहे हैं, जो हम ये लीडर्स का पूरा सीरीज कर रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज ने आदर्श करे, उसके बाद राजा अंग ने, और अच्छे एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं और रॉन्ग एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं जैसे राजा वेन है या राजा अग्निधर हैं, और गुड एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं जैसे राजा प्रियव्रत हैं, जैसे राजा नाभि हैं, जैसे राजा ऋषभ देव हैं। तो ये भगवत गीता 3.21 इट्स क्वाइट एप्लीकेबल हियर। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतर जना स यत् प्रणानम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. कि जो भी सिद्धांत स्थापित करता है कोई लीडर, कोई रूलर,
तो उसको कॉमन मैन जो है फॉलो करता है। और हमारे लिए इसीलिए जब भी कृष्ण आते हैं या राम आते हैं तो वो अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाते हैं कि कैसा हमारे लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक आइडियल स्टैंडर्ड, चाहे वो गृहस्थ जीवन का हो, चाहे वानप्रस्थ का हो, चाहे एक एज अ स्टूडेंट हो, चाहे एज अ सन हो, एज अ ब्रदर हो, एज अ सिस्टर हो, वो सबके लिए हमें भगवान धर्म सिखाने के लिए ही, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ऋषभ देव तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान बार बार बोल भी रहे हैं, परितानाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पर वो अपने प्रिय भक्त नाभि के लिए प्रकट हुए और साथ में एक कैसे एक अच्छे रूलर को, एक अच्छे लीडर को पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए, अपने सिटीजन्स को, उनको एक आइडियल लाइफ देनी चाहिए, और कैसे regulated the people in the household life by enabling them to attain religion, wealth, fame, offspring, material pleasure and finally eternal life। कि कैसे उन्होंने बताया कि आपको अपनी लाइफ को रेगुलेट करना है, सारे सिटीजन्स को सिखाया, जिससे कि आपको धर्म भी मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले, और बाद में आप अपने जो परम धाम है आपका, वहां पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये सारा चीजें हम सीखते हैं ऋषभ देव के एग्जाम्पल से। Rishabdev ruled but following the instruction of a Brahmin. यद्यपि भगवान ऋषभदेव समस्त वैदिक ज्ञान से परिचित थे, जिसमें सभी करणीय कर्मों से संबंधित जानकारी सम्मिलित है, तो भी वे अपने को क्षत्रिय मानकर ब्राह्मणों के उन उपदेशों का अनुकरण करते थे जिनका संबंध साम, मन पर नियंत्रण, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, तितिक्षा, सहनशीलता इत्यादि से था। इस प्रकार उन्होंने वर्णाश्रम धर्म पद्धति से जनता पर शासन किया। इसके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देते हैं और क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के माध्यम से राज्य चलाता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सोसाइटी में ये वर्ण आश्रम धर्म का पालन होना। तभी जो है प्रभुपाद ने जो 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन में एक पर्पस ये भी लिखा, टू एस्टैब्लिश द वर्ण आश्रम सिस्टम इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो क्षत्रियों को इंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स। और यहाँ पर ऋषभ देव भी, ऑल्दो ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो अपने एग्जाम्पल से हम लोगों को दिखा रहे हैं कि फिर भी जो है हमेशा वो ब्राह्मण्स को कंसल्ट करते थे, रूल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्राह्मण्स। और उन्होंने जब रूल किया तो साथ में वैश्यों और शूद्रों के माध्यम से रूल किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण्स जो है नॉलेज देते हैं, पर क्षत्रिय पूरे सोसाइटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण्स हो। तो इसी वजह से जो है उनका एक आइडियल जो था रूल था, और इसीलिए ही इज ग्लोरिफाइड इन श्रीमद् भागवतम टुडे। एक मिनट। Following the Brahmanas, Rishabdev knew the confidential Vedic knowledge which contains all the dharmas, yet as Kshatriyas, he followed the Brahmanas. Note, he ruled the people according to the system of Varnashram Dharma, which enjoins the Brahman, instructs the Kshatriyas, and the Kshatriyas administer the state to the Vaishyas and the Shudras. Okay, तो ये बहुत ही important है, और इसीलिए ऋषभ देव इज बीन ग्लोरिफाइड टिल डेट। और ऋषभ देव परफॉर्म्ड वेरियस सैक्रिफाइसेस। He satisfied Lord Vishnu by performing sacrifices according to the Vedic injunctions with proper ingredients at proper place and time and with youthful and faithful priest. तो उन्होंने जो है उस टाइम पर जो धर्म था यज्ञ करने का, तो उन्होंने वो सारे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करे जिससे कि उनका फ्लरिश करे, बहुत प्रॉस्पेरस रहा उनका रूल। Rishabdev citizens who were satisfied. ऋषभ देव जो है बहुत प्रेम करते थे अपनी सारी प्रजा से, क्योंकि वो बहुत सब संतुष्ट थे उनके राज्य में,
When Lord Rishabdev ruled, even common men did not seek false object by asking from others. They were completely satisfied and absorbed in the great affection for the king. तो जैसे एक पिता अपने बच्चे को, अपने पुत्र को बहुत प्रोटेक्शन भी देता है, साथ में उनकी सारी जरूरतों का भी ध्यान रखता है और बहुत ही अच्छे से नर्चर करता है, अपने बेटे को ग्रो करता है, उसी प्रकार जो ऋषभ देव ने अपने सारे सिटीजन्स की जरूरतों का ध्यान रखा और उनको बहुत प्रेम से अपने साथ बांधा रखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्पेक्ट है वो डिमांड नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज अर्न्ड। तो यहाँ पर ऋषभ देव ने सबका दिल जीता है। तो ये ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो उस दिन हरग्रेस राधा रानी प्रिया माता जी भी बोल रही थी कि राम ने हमेशा सबका दिल जीता, सबकी ब्लेसिंग्स ली, और रावण ने सबको अपना एम्पावरमेंट दिखाकर अपनी पावर से डोमिनेट करके सबके कर्सेस लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है हमारे लिए भी कि हम इससे सीखें कि हम लोग भी अहंकार की वजह से, लॉर्डिंग ओवर के अपने एटीट्यूड से सबका प्रेम जीत रहे हैं, सबको सर्व कर रहे हैं, सबका दिल जीत के उनकी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रहे हैं, या अपने अहंकार में आके अपने प्रजल्पा करने से, अपना एंगर शो करने से उनको दबाने के प्रयास में हम उनका कर्सेस इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करना। ओके। Rishabdev instructed his 100 sons. अब हम पूरे नेक्स्ट चैप्टर में ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ऋषभदेव अपने 100 सन्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये उनका 5th चैप्टर में कवर होगा डिटेल में, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लॉर्ड ऋषभदेव टीचिंग्स टू हिज सन्स। चलिए पढ़िए। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मत्व नामक देश में पहुंचे। वहां पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष ऋषभदेव ने अपने पुत्र को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले थे, भक्त और योग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऋषभदेव हैं, एक बार वो टूर कर रहे थे, पूरे ब्रह्मांड का जो है चक्र लगा रहे थे, और वहां पर वो ब्रह्मवर्त जगह पे पहुंचे। वहां पर एक सभा हो रही थी जिसमें सारे जो हैं वेल क्वालिफाइड ब्राह्मण्स और मुनि कथा कर रहे थे, और उनके जो 100 बेटे हैं वो सारे ही बहुत ही, जैसे आप देख सकते हो कि 4.3 में बताया गया है कि बहुत ही विनम्र भाव से हमें किसी भी साधु से ज्ञान लेना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शिना, कि बहुत हम्बल होकर, झुककर, कभी भी चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके लिए स्पिरिचुअल इंक्विजिटिवनेस से हाथ जोड़कर विनती कर कर बहुत ध्यान से उनसे प्रेम पूर्वक ज्ञान लेना चाहिए। तो उसी तरह जो पूरे जो 100 के 100 जो 100 पुत्र हैं ऋषभदेव के, हालांकि उनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, कोई क्षत्रिय के रूप के उसमें है, कोई ब्राह्मण के, या कोई महाभागवत के रूप में, लेकिन जहां पर आ रहा है ज्ञान लेने की बात ब्राह्मणों से, मुनियों से, तो सारे ही हम्बल होकर, दे ऑल वर वेरी वेल बिहेव्ड, devoted and qualified. At the same time, the citizens were able to hear. तो वहां पर सब लोग बैठकर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मुनियों की बात। तो वहीं पर अब ऋषभदेव पहुंचेंगे और अगली बार हम देखेंगे कैसे वो अपने 100 सन्स को इम्पोर्टेंट जो है लाइफ प्रिंसिपल्स देते हैं, जिनको हम अगली बार पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की मेन 3 टीचिंग्स जो हमें कैरी करनी चाहिए वो क्या है? आप ना सिर्फ मेन पढ़ो, जो बाकी है ना 1st, 2nd, 3rd पढ़ो, जो वर्सेस लिखी है उनको रिपीट मत करना। 2.3.10, 4.13 ये मत करना, जो मेन 1, 2nd और 3rd पॉइंट है वो पढ़ो बस। ठीक है। Always approach Krishna if you have any material desire. Even if you have. बस a person who has broader intelligence. ये नहीं पढ़ना। The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature
which he has. लास्ट में एग्जाम्पल है, जैसे ब्राह्मण्स होते हैं उनका दिखाया हुआ है कि गुडनेस है, क्षत्रियस होते हैं वो काफी पैशनेट होते हैं, और जो वैश्य होते हैं वो होते हैं पैशनेट प्लस इग्नोरेंस, और जो शूद्रास होते हैं उनके अंदर इग्नोरेंस होता है. A leader teaches common man by his own example. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he set, exemplary acts, all the world pursues. आज हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट बात सीखी. अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधी त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, यानी कि श्रीमद् भागवतम 2.3.10 कि अगर हमारे पास कोई मेटीरियल डिजायर भी है तो हमेशा हमें कृष्ण को ही अप्रोच करना चाहिए. और दूसरा जो है, कभी भी जो अगर हमारा टेंडेंसी है कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने की, तो वो अकॉर्डिंग टू अवर मटेरियल मोड्स है, ना कि हमारे बर्थ से डिटरमाइन नहीं होता. वो डिटरमाइन करते हैं हम कौन से गुण में सिचुएटेड हैं. जैसे कि अगर हम ब्राह्मण बनेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण ज्यादा होगा, क्षत्रिय बनना है तो हमारे अंदर मोड ऑफ पैशन ज्यादा होगा, वैश्य बनना है तो हमारे अंदर जो है पैशन यानी कि रजो और तमोगुण दोनों होगा, और शूद्र है तो हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा होगा. और तीसरा है कि जो लीडर है वो टीच करता है बाकी प्रजा को अपने एग्जाम्पल से, अपने उदाहरण से, तो इसलिए अपने आचार्य जीवेर सिखाए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर को जो है विद रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना. ठीक है, तो अभी जो है थैंक यू सो वेरी मच. अभी ये चैप्टर तो खत्म हुआ, तो आई हैव बीन आस्क्ड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक अ क्विज. तो जो भी लोग बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं. हम चैप्टर से ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, आप आंसर कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क इज कि राजा ऋषभ देव की वाइफ का नाम क्या था? तो आप आंसर कर सकते हैं. Stop the recording.